नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। जिस तरीके से प्रदेश की सरकार अपने हर भाषण में कह रही है कि हम व्यापार को बढ़ाने के लिए चीज़ों को आसान कर रहे हैं, पॉलिसीज़ नहीं बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के सिरोही ज़िले में माउंट आबू पर एक ऐसी चीज़ हो रही है, एक ऐसी घटना हुई है जिसने प्रदेश की सरकार की नीयत पर एक प्रश्न चिन्ह उठा दिया है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि बीते 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, माउंट आबू में मार्केट बंद है। 100 से ज़्यादा दुकानों को प्रभाव पड़ रहा है। और ये प्रभाव क्यों पड़ रहा है, दुकानें किन कारणों से बंद है, आइए जानते हैं। मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये वो लोग हैं जो लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जिन टूरिस्ट को यहाँ आकर स्माइल मिलती है कि माउंट आबू में जाकर हम चीज़ें खरीदेंगे, ये वो लोग हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की वजह है। मेरे साथ आबू लघु व्यापार संघ के अध्यक्ष मौजूद है और उसके अलावा बाकी सभी यहाँ के मेंबर भी है उस संघ के। आइए जानते हैं क्या है इनकी मांगे और क्यों बीते 3 से 4 दिन से ये दुकानें बंद है, पूरा मामला समझते हैं। आइए, क्या नाम है वैसे आपका? जी, मेरा नाम यश शर्मा है। आबू लघु व्यापार संघ का मैं अध्यक्ष के रूप में अभी कार्यरत हूँ। तो यश जी, पहला प्रश्न है क्यों दुकानें बंद है बीते 3 से 4 दिन से? ये घटना आज से 4 दिन पुरानी है। इसके अंदर क्या हुआ कि शाम के 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में नगरपालिका प्रशासन की तरफ से और एसडीएम कार्यालय से क्रमिक आते हैं और अपनी टीम पूरी संख्या बल के साथ में आते हैं। कुछ दुकानों को चयनित करके, वो पता नहीं किस आधार पे उन्होंने चयनित किया, रैंडमली 4-5 दुकानों को सिलेक्ट करके और बिना किसी पूर्व इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिस वगैरह की, नोटिस की एक प्रक्रिया होती है, कोई बिना नोटिस बस सीधा आके सामानों को अपने हाथों से लेके अंदर पटकना चालू किया, शटर बंद कराए, नोटिस चस्पा किया और दुकानों को सील कर दिया। सील कर दिया? चार एक दुकान है जिनको सील किया। हाँ। तत्पश्चात हमने तुरंत ही मार्केट हमारा बंद करने का हमने कर दिया था, क्योंकि गतिरोध हम डायरेक्ट किसी भी तरीके के संवाद और विवाद में हम नहीं पड़ना चाह रहे थे, पर हमने सिर्फ हमारा गतिरोध, दुकानों को बंद करके हमने अपना गतिरोध जताया है और ये इसी तरीके से आज चौथा दिन हुआ है। अच्छा यश जी, क्या कारण आपको बताया गया, किन कारणों से ये 4-5 दुकानें चिन्हित करके बंद किया, उसका कारण कुछ सरकार द्वारा? देखिए, अंतिम ये नगरपालिका की तरफ से नोटिस की एक बात होती है कि नोटिस नगरपालिका जारी करती है। 2025 के अंदर इन्होंने हमको नोटिस जारी किए थे, जिसमें हमारा जो मार्केट है, इस मार्केट की इस्टेब्लिशमेंट डेट जो है वो जनवरी 1990 के आसपास की है। और ये दुकानें हमको अलॉट हुई थी, मतलब ये स्पेस हमको ज़मीन अलॉट हुई थी, हम ज़मीन का किराया भर रहे हैं, दुकानें हमने हमारे खर्चे से बना के यहाँ पे लगाई, ये जगह हमको आवंटित की गई थी। 1990 से आप लोग यहाँ पर रहे? जी। अच्छा। 1990 से भी दुकानें तो 1990 से है, उससे पूर्व से ही हम यहाँ पे जैसे ठेले के रूप में और छोटे मोटे छोटी स्पेस के अंदर हम हमारा काम करते थे। और उसके लिए रेगुलराइज करने की प्रक्रिया में हमको 1990 के अंदर हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था, जिसमें हमको ये जगह देके और केबिन लगाने की हमको अनुमति मिली थी। उसी अनुमति के हिसाब से हमको 250 रुपये हमारा प्रतिमाह किराया तय किया गया था, जो आज तारीख तक हमारी जितनी भी दुकानें वो हमने किराया पूरा जमा करा चुके हैं। और किसी दुकान का तो एडवांस किराया और जमा है उसके अंदर ऑलरेडी। बस इन्होंने हमको टोटल अमाउंट और 10% का प्रावधान लगा के, और आज के समय में वो आंकड़ा इतना बड़ा कर दिया है कि हमारी क्षमता नहीं है कि वो हम एक साथ हम इतना बड़ा आंकड़ा हम फुलफिल कर सके। किसने? प्रशासन ने ये आंकड़ा किसने? जी, 2025 का नोटिस के हिसाब से मैं आपको बताऊं, प्रत्येक दुकान 7 से 8 लाख रुपए के आसपास का इन्होंने हमको बताया कि इतना बकाया है। समय समय पर हम हमारा किराया जमा करा रहे। जब प्रशासन की तरफ से हमको बताया गया है कि आपको किराया जमा कराना है, तो उन्होंने किराया लिया भी और हमने दिया है और हमारे पास में रसीदें उपलब्ध हैं। अच्छा, ये तो ये चीज़, जब दुकानें बंद हुई, आपने अपना बताया आपकी, तो प्रशासन ने क्या कहा कि दुकानें खोलने को लेकर कुछ संवाद हुआ है अभी तक उनके साथ आपका? जी, संवाद तो हम हमारी तरफ से निवेदन ही कर रहे हैं। हमने कुछ इस तरीके से, हमने ऐसा नहीं किया कि कहीं हम दबाव बनाने की कुछ कोशिश करें। हमने सिर्फ निवेदन किया है। निवेदन में भी सिर्फ इतना है कि आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात को समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं।
उन सब चीज़ों को लेके प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं उनसे हमने वार्ता की है और हमने हमारी बात समझाने की कोशिश की है, पर जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो अभी तक हमारी बातें उन्होंने सिर्फ सुनी है, आगे हमको अभी तक रिलैक्सेशन नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, क्या है मांगे, जो बेसिक मूल मांग क्या है आपकी? मूल मांग ये है कि जो बिना किसी इंटीमेशन के जो सीज़ करने की प्रक्रिया है, इसको एक तो रोक दिया जाए, क्योंकि आधे से ज़्यादा मामले हमारे विचाराधीन हैं कोर्ट के अंदर, आबू रोड कोर्ट में, और वहाँ से हमको स्टे का बेनिफिट भी मिला हुआ है कि जब तक है ना फैसला ना आ जाए तब तक आप इनको बेदखल करने का कार्य ना करेंगे। ये स्टे के हिसाब से भी ना वो स्टे को भी अवॉइड किया उन्होंने, स्टे को उन्होंने कंसिडर नहीं किया, और उसके बाद में दुकानों के ऊपर नोटिस चस्पा करके और सील लगाने की प्रक्रिया इन्होंने की है। अच्छा, बताइए कितनी दुकानें इसमें आ रही है आपके संघ में, जो आबू व्यापार हमारे संघ में टोटल 72 शॉप्स हैं। उसके अतिरिक्त और भी कई सारे मार्केट हैं जो इन सब चीज़ों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित होंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग देख रहे हैं, मैं इनसे बात, क्या नाम है सर आपका? अब्दुल मतीन। अब्दुल जी, आपकी भी दुकान इसमें बंद हुई है? अच्छा, क्या किस चीज़ की दुकान है आपकी अब्दुल जी? ये अपने बेकरी की है। अच्छा, ये बताइए अब्दुल जी, जैसे कि आपके अध्यक्ष साहब ने बताया 1990 से आपको ये जगह मिले, तो आप बहुत लंबे समय से दुकान चला रही हैं। इससे पहले कभी ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें नहीं, इससे पहले कभी ऐसी हुई है ना, एक बार हुई है। उसमें क्या समाधान निकला था फिर? उसमें तो समझ वो कोर्ट से खुलवाई थी। कोर्ट से, हाँ। अच्छा, तो कितने दिन तक उस समय मार्केट बंद रखा था आप लोगों ने? मार्केट बंद रखा था? बंद रखा था। कितने दिन मार्केट बंद दिया था? करीबन 2-3 दिन बंद रहा है। उसके बाद प्रशासन से बातचीत हुई थी? प्रशासन से तो बात की कि मैं उस टाइम नहीं गया हूँ, हाँ, हाँ। लेकिन प्रशासन से शायद बात हुई थी, और ये कोर्ट से खुलने के बाद ही हमारी दुकान खुली थी। हमने खोली। अच्छा, तो अब्दुल ये बताइए मुझे आप कि अभी दुकान 3 दिन से 4 दिन हो चुके हैं, आपकी दुकान बंद है, आगे आप क्या देखते हैं, किस तरीके से, और क्या है आपकी रणनीति रहेगी, कुछ इस तरीके का आपका? यही है कि इनको फैसला दे देना चाहिए, जो भी है, जो भी है आपके पक्ष का है, या जिस तरीके जो फैसला है, क्या है, देनी चाहिए ना। राहत देनी चाहिए। राहत देनी चाहिए। दुकानें इतने दिन से बंद पड़ी हुई है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, लोग प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा प्रशासन को सोचना चाहिए। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा कि प्रशासन थोड़ा सोचे कि 80-72 आपने कहा और भी लोग मार्केट प्रभावित होते हैं, तो ये जो परिवार है उनका क्या होगा इस वक्त फिर? देखिए, परिवार क्या, हम तो माउंट आबू एक पर्यटन नगरी है, हम तो प्रभावित हो रहे हैं, हम तो कई चीज़ों से परेशान होते हैं। जब इच्छा होती है तब कुछ नई कार्रवाई, नई मुहिम के साथ में हम मेंटली हैरेस भी होते हैं इन सब चीज़ों से, पर सबसे ज़्यादा जो परेशान होता है वो टूरिस्ट परेशान होता है, क्योंकि ये जो मार्केट है यहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना लगा ही रहता है, और उनकी पसंदीदा दुकानें हैं। कई दुकानें ऐसी हैं कि वो ऐसी चीज़ें सेल कर रहे हैं जो कि बहुत हिंदुस्तान के अंदर पसंद की जाती हैं चीज़ें सारी, और पर्यटक यहाँ पे आके उन सब चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी पर्यटकों को हो रही है, इस चीज़ को प्रशासन को समझना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, अगर अभी भी नहीं खुलती है, ठीक है, प्रशासन से नहीं, तो आगे का आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आगे का नेक्स्ट स्टेप देखिए, हम सीधा प्रशासन से भी हम संवाद करने की प्रयास कर रहे हैं, और मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं मान लेते तो देखो हम हमारी बात फिर निवेदन पूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से हम हमारी बातें उन तक फिर पहुंचाते रहेंगे। अंतिम निर्णय जैसा भी रहता है ये ईश्वर के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है, बाकी हम तो साधारण लोग हैं, हम सिर्फ निवेदन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस कदर से यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों का क्या कहना है। आप कुछ कहेंगे भाई साहब? आपकी दुकानें क्या यहाँ पर? हमारी दुकान है इधर। हाँ, कितने साल पुरानी दुकान है? 1990 से अलॉटमेंट है गवर्नमेंट से। हाँ। जब कैबिन लगी थी, जब 250 रुपये किराया था, उस समय हमारे 250 रुपये के हिसाब से सालाना 3000 हम रेगुलर जमा कराते हैं, और वो किराया आज तक हमारा पूरा जमा है, हालांकि एडवांस भी जमा होगा। लेकिन बीच में इन्होंने 10% बढ़ाया, बिना किसी शर्त के हमारे बढ़ाया है, वो प्लस 18% ये लोग ब्याज जोड़ के हमारे 7.5 लाख का जो ब्याज नोटिस दे रहे हैं, वो गैर वाजिब है। उसके विरोध में हम सब बंद हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा 250 रुपये जो किराया था वो ही हमारे लिया जाए, और बाकी अन्य सदस्य जो हमारे से जुड़े हुए 72 कैबिन के अंदर, उनके अंदर कई सदस्यों को कोर्ट से राहत मिली है, उनको 250 रुपये प्रतिमाह किराए के लिए पाबंद किया गया नगर पालिका को। उसी तरह से बाकी जो सदस्य है उनको भी 250 रुपये के हिसाब से भरने के लिए नगर पालिका प्रशासन सोचे कि जब इनको रिलीफ मिल सकती है, तो कोर्ट का एक दायरा होता है कि उसी एक समय में एक ही लाइन में सबको दिए गए कैबिनों को अलॉटमेंट दूसरे के साथ अन्याय कैसे हो सकता है। जब मेरा पड़ोसी उसी 250 रुपये के हिसाब से भर रहा है, तो मैं आज की तारीख में 18% ब्याज और 10% बढ़ोतरी हर साल कैसे भर सकता हूँ मैं। हम चाहते हैं कि हमारे को 250 रुपये परमानेंट किराया चालू रहे, उसी हिसाब से हमारा भरा हुआ है, और हम आगे भी चाहते हैं कि इसी हिसाब से हमारा किराया लिया जाए। इसी का विरोध है हमारा। तो देखा कि कैसे
वो एक बात मुझे याद है, स्कूल में किताब में पढ़ता था कि कभी तो पधारो हमारे देश, यानी कहते थे कि आप आइए हमारे राजस्थान में, आइए माउंट आबू आइए। लेकिन अगर माउंट आबू में दुकानें बंद होगी, इस कदर से पूरा मार्केट बंद होगा, जो लोग यहाँ पर पर्यटकों को खुशी देने के लिए, उन्हें माउंट आबू में लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, बेहतर सुविधा देने की प्रयास करते हैं, अगर उनके ही जीवन यापन पर एक इतना बड़ा प्रश्न हो जाएगा उस प्रशासन द्वारा, जो ये उम्मीद जताता है कि हम आपके साथ हर दम खड़े रहेंगे, तो ये कैसे चलेगा? प्रश्न बड़ा सिंपल है। ये वो लोग हैं जो अपनी चिंताओं को भगवान और प्रशासन के हाथों पे छोड़ चुके हैं कि हम तो साधारण व्यक्ति है, भगवान की इच्छा है या प्रशासन की इच्छा है। तो मैं उसी प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इसका संवाद करें, इसका समाधान निकालें, क्योंकि अगर इस तरीके से ये मार्केट बंद रहेगा तो कई लोगों के जीवन यापन पे प्रश्न उठता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह अपने राम विशाल को साथ देते रहिए। शुक्रिया।